बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी चिकन वेजिटेबल कचौरी, जो कि बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर में बआसानी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चिकन वेजिटेबल कचौरी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। कचौरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 3 कप मैदा। बोनलेस चिकन हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम, इसको हमने छोटा छोटा काट लिए। 1 अदद शिमला मिर्च, इसको भी हमने बारीक शेप में काट लिए। 2 अदद प्याज, 1 कप बंद गोभी, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला, कुटा हुआ ज़ीरा, अजवाइन, लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च का पाउडर, कुटा हुआ धनिया, नमक, घी। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कचौरी बनाने के लिए डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 कप मैदा लिए। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। साथ में हम इसको फ्लेवर देने के लिए थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे। अगर आपके पास अजवाइन नहीं है तो आप ज़ीरा भी ले सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून घी। अगर आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी यूज़ करेंगे तो आपकी कचौरियाँ बहुत ही खस्ता बनेंगी। अब हम इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। घी और मैदे को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, इसको आप मुट्ठी में लें तो ये यकजा हो जाए। अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करते हैं। डो बनाने के लिए हमने यहाँ पर नॉर्मल पानी लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। डो हमने बिल्कुल नॉर्मल बनानी है, ना तो बहुत सख्त बनानी है और ना ही बहुत नरम बनानी है। डो हमने रेडी कर ली है। इसको हमने 4 से 5 मिनट मुसलसल गूंदा है ताकि इसमें लम्स ख़त्म हो जाएं। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर खुला सा पैन लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल इसमें हम कम ही डालेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको हम हल्का सा सोते करेंगे। लहसुन को हमने सोते कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। 200 ग्राम हमने यहाँ पर चिकन लिए और इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। चिकन को हम इतना सौते करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज हमने यहाँ पर 2 अदद प्याज लिए हैं और इनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट तक सौते करेंगे। स्टफिंग हमने बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सी बनानी है और बहुत ही स्पाइसी बनानी है। जितनी मज़ेदार इसकी स्टफिंग तैयार होगी उतना ही मज़ेदार कचौरी का जायका आएगा। प्याज भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। फ्लेम हम इसके नीचे स्लो कर लेंगे ताकि जब हम स्पाइसेस शामिल करें तो जले नहीं। नमक हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, आप या हस्बे जायका भी ले सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। स्पाइसेस को हम मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और इसको हम लो फ्लेम पर 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसमें मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं और जलें भी नहीं। मसालों को हमने चिकन के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसमें मज़ीद वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने लिए शिमला मिर्च, 1 अदद शिमला मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 1 बाउल हमने यहाँ पर बंद गोभी का लिया है। सब्जियों को भी हम 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर सोते करेंगे ताकि
ये पक जाएं, लेकिन इनका जो क्रंच होता है वो बाकी रहे। इसमें मैं मज़ीद इसको स्पाइसी बनाने के लिए सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस और 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी चिली सॉस, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। स्टफिंग हमने तैयार कर ली है और डो को बनाए हुए भी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस पर शामिल करेंगे 1 टीस्पून हम इसमें ऑयल लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस साइज़ के आपने बॉल्स बना लेने हैं। बॉल्स हमने बना लिए हैं। अब हम इसके लिए लई तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून घी। घी में हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और इसको हम मिक्स करके लई बना लेंगे। अब हम बॉल्स को बेलना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक बॉल को हम हाथ की मदद से फैला देंगे। रोटी को हमने चपाती की तरह बेल लिया है। अब हम इसमें लई शामिल कर देंगे जो हमने बनाई थी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और एक साइड से हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरे साइड से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब इस जगह पर हम दोबारा से लई लगाएंगे। इसको अच्छे तरीके से इस पर हम फैला देंगे और एक बार फिर हम इस पर मैदा डस्ट करेंगे। अब हम इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से हम पेड़ा बना लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। कचौरियों के लिए पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको दोबारा से बेलेंगे। थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। हमने बिल्कुल भी जो है तो यहाँ पर मैदा जो है तो डस्ट नहीं करना। इसको हम फैला देंगे और इस पर हम इसको बेलेंगे। जिस शेप में ये बनी हुई है इसी शेप में हमने इसको बेल लेना है। पेड़े को हमने बेल लिए। अब हम इसमें स्टफिंग शामिल करेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से कॉर्नर से आपने इसको पकड़ लेना है। इस तरीके से हमने इसको चौकोर शेप में फोल्ड कर लेना है। फिर हमने इसको कॉर्नर से इस तरीके से पकड़ना है। चारों कॉर्नर से हमने इसको पकड़ लेना है। इस तरीके से करना है ताकि जो फिलिंग हमने इसमें डाली है वो प्रेस हो जाए। फिर हम इसको हाथ की मदद से ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसको हमने यहाँ से राउंड शेप दे देनी है। इस तरीके से हमने इसको बंद कर लेना है। कचौरियाँ हमने रेडी कर ली हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और अब फ्लेम इसके नीचे स्लो कर ली है ताकि कचौरी अंदर तक पक जाए। कचौरी एक साइड से लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसको पलट देंगे।
कचौरियाँ हमने फ्राई कर ली हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना। बहुत ही मज़ेदार चिकन वेजिटेबल कचौरी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी घर में ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।